रेडी हो क्योंकि खेल अब शुरू होगा। So welcome to the channel साइको पॉडकास्ट विद आरडी। तो हमारे पहले चैनल में आपका स्वागत है और जो आप सब बढ़िया ही होंगे हमारी दुआ से ही। तो जो आज का हमारा टॉपिक है तो इसको मेनली टॉपिक तो बोलेंगे नहीं, इसको हम बोलेंगे द लेसन या इसको एक चैप्टर बोलेंगे। तो हमारे बेसिकली 25 चैप्टर्स है और हम हर एक चैप्टर में आपको हर दो टर्म के बारे में समझाएंगे अलग अलग। तो हमारे साथ है दीपक रावत जो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं और आपके साथ मैं हूँ। हम दोनों हैं जो अपनी इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके आपके लिए एक अच्छा सा एंड साइको एंड मिस्टीरियस कंटेंट लाएंगे और जिससे कि आपको कुछ ना कुछ एक ग्रैंड और आप बिल्ड करने का मौका मिलेगा हमारी कुछ इंफॉर्मेशन से। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि रोहन भाई ने आपको ये बताया कि हमारे चैनल पे पहली वीडियो है और हमारे टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एटीट्यूड। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे और लास्ट में आपको एक बुक भी रिकमेंड करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम दीपक भाई से स्टार्ट करेंगे कि दीपक भाई अपना टॉपिक हमें बताइए और हम भी दीपक भाई के टॉपिक को एनालाइज करके आपको इन्फॉर्मेशन देंगे एज अ पॉइंट के रूप में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ की टू सक्सेस। जिन लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो सक्सेस की ऊंचाइयों में जल्दी पहुंचते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस का सिंपल सा मतलब है अपने आप पे विश्वास, अपने आप पे यकीन। सेल्फ कॉन्फिडेंस एनवायरनमेंट, सोसाइटी और हम अपने बारे में कैसा सोचते हैं उससे आता है। तो रोहन भाई हमसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, हमें लगता है। रोहन भाई, आपका सवाल। तो दीपक भाई, मेरा सवाल ये है कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है मेनली वो हमें जो हमें चाइल्डहुड से ही जनरेट मतलब जीन से ही जनरेट होता है या हमारी जो इन्वायरमेंट है जिसमें हम पले पड़े हैं या उनसे ही स्टार्ट होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस का उभरना या ओवर कॉन्फिडेंस का उभरना। तो रोहन भाई का सवाल है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस वो आता कहाँ से, ये पैदाइशी होता है या सोसाइटी में आने के बाद होता है जब हम इस अर्थ पे आते हैं। तो इसका जवाब है सेल्फ कॉन्फिडेंस सोसाइटी बनाती है, हम बनाते, और ये पहले से ही फिक्स नहीं होता। तो दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे ही कोई बच्चा है, अगर वो अपनी स्कूल में, असेंबली में या कहीं भी जहाँ कुछ फंक्शन हो रहा है वहाँ आगे स्टेज पे चढ़ के कुछ बोलता है, लोगों को कुछ बताता है और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस होता है, उसको अपने आप पे यकीन होता है कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। ऐसे ऐसे करके वो सीढ़ियां चढ़ते जाता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस की ऊंचाई में पहुंच जाता है। और वहीं दूसरी ओर अगर कोई दूसरा बच्चा है, उसको किसी टॉपिक बोलने के लिए या उसने कोई गलती कर दी समझ लो असेंबली में अपनी, और टीचर्स को सुना देते, तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कम हो जाती है। उसको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और इसकी वजह से जिंदगी में पीछे रह जाता है। हाँ, तो दीपक भाई, जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका मुझे बेटर आंसर मिल चुका है आपकी वजह से। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस मेनली जहाँ तक ये पॉइंट है नोट कर लीजिए कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो हमें किसी ने दिया नहीं होता, वो ही हमें गॉड गिफ्ट नहीं होता, वो हमें इन्वायरमेंट में रह के आता है। मेनली दीपक भाई कहने का ये मतलब है। तो दीपक भाई वेल डन, जो दीपक भाई ने आपने अच्छे से अपना इंट्रो दिया, अच्छे से अपनी जो टॉपिक है अच्छे से एक्सप्लेन करा आप सबको। एंड सो सेकंड वन में चलते हैं मेरे टॉपिक की और मेरे टॉपिक का नाम है एटीट्यूड। सो एटीट्यूड, तो एटीट्यूड क्या होता है तो आप बताइए मुझे, एटीट्यूड होता क्या है वैसे? कमेंट में कर दीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड मेनली ना ही घमंड होता है, ना ही किसी को नीचा दिखाना होता है। एटीट्यूड हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नेगेटिव एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड का मेनली क्या होता है कि एज एग्जांपल कि एज अ पर्सन हूँ मैं, अगर मैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड में आता हूँ तो मतलब मुझे पता है मेरे में अलॉट ऑफ कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, बट मैं दूसरों को क्या दिखाता हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। दैट इज मतलब वो क्या सोचता है, अभी कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, आता है वैसा है। तो इसमें क्या एटीट्यूड आ रहा है, वो एटीट्यूड मेरे पॉजिटिव एटीट्यूड है। और दूसरा एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है
कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ना स्किल्स, ना बॉडी, ना तुम्हारे पास नॉलेज है, कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम दूसरों को दे रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, दूसरों को मतलब चिढ़ा रहे हो वगैरह, नीचा दिखा रहे हो, तो बोलते कि कितने एटीट्यूड आगे देखना कि ये किसी को वैसे कर रहा है वैसे कर रहा है, तो दैट इज अ नेगेटिव एटीट्यूड, ठीक है ना। तो एटीट्यूड मेनली दो टाइप्स के होते हैं, वो मैंने कंबाइन करके आपको बता दिए। तो एटीट्यूड का मतलब हम सिचुएशन के हिसाब से कर सकते हैं क्रिएट, कि हम किस तरह का एटीट्यूड रखते हैं। तो एटीट्यूड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारी रियल लाइफ में और तुम्हारी जो जर्नी है आने वाली उसमें। तो दीपक भाई से मैं पूछता हूँ कि आप मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हो। रोहन भाई, आपके लिए मेरा सवाल है, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपके अंदर कैसा एटीट्यूड है और हमारे व्यूअर्स को अपने अंदर कैसा एटीट्यूड लाना चाहिए। हाँ, तो जैसे कि दीपक भाई ने मुझे बोला है कि अपने जो ऑब्जर्वेशन से या अपनी जितने भी आपने लाइफ में जितने भी आपने कोई भी ऑब्जर्वेशन किया है कि एटीट्यूड कैसे होता है, कि अगर एज एग्जाम्पल मेरे साथ क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ था कि एक लड़का था, तो वो मेरे पास आता था डेली कि भैया मुझे ये सिखा दो फुटबॉल। तो मैं एज अ मेरे में एटीट्यूड नहीं था, मैंने कहा ओके, मेरे में पॉजिटिव एटीट्यूड थी कि मैं सिखाऊंगा ब्रो आपको, तो मैंने उसको सिखाया। एज अ 1 वीक, एक हफ्ता हो गया, उसके बाद वो आया नहीं, तो मैंने कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं। एज अ 1 वीक आफ्टर 4 डेज, तो 4-5 दिन के बाद जब वो आया, तो मैंने बोला भाई क्यों नहीं आया, तू है कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब उस लड़की को लगा कि मैं उसके लिए एक एटीट्यूड हूँ, मतलब मैं उसको एक एटीट्यूड दिखा रहा हूँ, नेगेटिव एटीट्यूड दिखा रहा हूँ कि मैं उसको एक नीचा दिखा रहा हूँ। बट वो नहीं, क्योंकि मैंने सिचुएशन के हिसाब से उसको बात करी। तो हम सिचुएशन के हिसाब से पर्सन को भाप सकते हैं कि वो कैसा है। तो यही थी दीपक भाई मेरी लाइफ की कुछ एटीट्यूड के मोड। तो कैसा लगा आपको सुनकर? आपका जवाब अच्छा था और आपने एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दिया। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हमारी पहली वीडियो भी है, पहले व्यूअर्स को रेस्ट देते थोड़ा। और हम आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहते हैं, उसको आप जरूर पढ़िए। तो इस बुक का बैक जो ये है, ऐसे देख के आपको पता चलेगा, बट जब इसका फ्रंट में करेंगे तो ये है द पावर ऑफ 48 लॉज। आप पहचानते होंगे इस बुक को, आपने बहुत जगह सुना होगा। हाँ, द 48 लॉज ऑफ पावर, तो 48 लॉ, जिसको 48 नियम शक्ति बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो बुक है ये मेनली रेफर्स होती है कि जिस बुक क्योंकि अब ये बैन होने वाली है, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो जो ये है तो इनको मतलब बैन होने वाली है, क्योंकि ये बुक ऐसी है ना, मतलब इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन है कि दुनिया से बाहर की। तो ये बुक हम आपको रिकमेंड करते हैं। और इस बुक का प्राइस तो 299 है, तो वैसे आपको बहुत सस्ती मिल जाएगी अगर आप हमारे से ऑर्डर करोगे, अगर 99 में मिल जाएगी। तो अगर जिसको भी ये बुक लेनी है तो हमारी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें से जाके आप ये अमेजोन फ्लिपकार्ट में से मंगा सकते हो। एंड तो कैसे लगी आपको हमारी इंफॉर्मेशन? एंड तो आई होप आपको कुछ समझ आया होगा दीपक भाई का एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का कुछ इंफॉर्मेशन एंड जो मेरी कुछ एटीट्यूड की। तो इन सबको कंबाइन करके यही बनता है कि अगर तुम चाइल्डहुड से ग्रोथ कर रहे हो तो अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप में ग्रेट एटीट्यूड रखो, जब भी तुम सक्सेस हो पाओगे। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तो बाय बाय।